आज हम आपको सुनाने वाले हैं भूत और नाई की कहानी। बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टेड, जिसे आप सुनने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक रामू नाई रहता था, जिसका काम था बाल काटना, हजामत बनाना। इस काम से वो जितने पैसे कमाता, उससे सिर्फ वो अपना घर चला सकता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, फिर पूजा करता और अपने काम की साइड चल जाता और वहाँ जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के लोगों की हजामत का करता और बाल काटता। और इसी तरीके से चलता रहा। एक दिन एक आदमी आया, उसने बोला, ओ रामू, चल, तुझे सरपंच साहब ने बुलाया है। रामू ने अपने औजार इकट्ठे किए और चल दिया सरपंच जी के घर के साइड कि आज तो सरपंच जी के बाल और दाढ़ी बनाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। और सरपंच जी ने रामू को देखा, चल रामू, मेरी कटिंग कर, दाढ़ी बना और ठीक से करियो, कोई गलत सलत मत कर दियो। ठीक है, चलो। अब रामू ने उनकी बाल काटने चालू करे। काट ही रहा था कि एक मच्छर उड़ता हुआ आया और रामू के कान पर आकर बैठ गया और जोर से काट लिया। और वो दर्द के मारे, उसे दर्द हुआ और बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी चक्कर में उस तरह गलत चल गया और सरपंच जी की आधी मूछें उड़ गई। अब सरपंच जी ने देखा, अरे ये क्या हुआ, मेरी तो आधी मूछें उड़ा दी रामू ने। तो सरपंच जी को गुस्सा चढ़ गया और वो आग बबूला हो गए और कहा, ये क्या किया रामू, ठहर, तुझे मैं बताता हूँ। और रामू डर के मारे भगा और भगता भगता जंगल की साइड भगा और भाग ही रहा था कि एक पत्थर से टकराया। उसके सारे औजार नीचे गिर गए, जिसमें उसका शीशा रखा था वो भी चकनाचूर हो गया। उसने सामान उठाया और फिर जंगल की साइड भगा और भगते भगते एक पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर वहाँ पे बैठ गया और डरता रहा, सोचता रहा। और फिर काफ़ी देर बैठने के बाद उसने सोचा, चलो अब नीचे उतरा जाए, क्योंकि सरपंच जी चले गए होंगे। तो वो नीचे उतरा और सोचा, गलती तो हुई है, चलो कोई नहीं, कल सुबह जाके सरपंच जी से गलती मांग लूँगा, अभी तो वो गुस्से में है। रामू जहाँ खड़ा था वो पेड़ एक भूत का घर था। तो रामू को इस चीज़ का पता नहीं था। वो नीचे खड़ा हुआ तो भूत भी इतनी देर में जग गया। उसने देखा एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा और वो रामू के पास आया और बोला, अरे तू कौन है, कैसे यहाँ पे खड़ा है जंगल में, तो तुझे पता नहीं यहाँ मैं रहता हूँ, चल बेटा अब मैं तुझे खाऊंगा, तैयार हो जा। तो रामू ने बोला, ये क्या हो गया, मर गए, आज का तो दिन ही लगता है ख़राब है, तो अब तो भविष्य से कैसे बचा जाए। तो रामू ने, मर तो रहे हैं, स्कीम लड़ाई एक। उसने सोचा, क्यों ना इस भूत को अभी बुद्धू बनाऊं। तो उस भूत को बोला कि देख, मैं कोई है ना ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ रोज आता हूँ और तेरे जैसे भूत है ना, मैंने कई इस पोटली में, अपनी पोटली में बंद किए हुए हैं। कहता, जा जा, मुझे बेवकूफ़ मत बना। कहता, बेवकूफ़ नहीं बनाता, इस पोटली में एक बारी तू झांक कर देख ले। तो भूत ने कहा, अच्छा चल ठीक है, दिखा जरा तेरी पोटली। तो पोटली देखी तो भूत को, जो रामू का उसमें शीशा टूट गया था उसने उसमें रखा हुआ था। तो भूत ने जैसे ही पोटली में देखा तो भूत को कई चेहरे नजर आए। तो भूत गया डर, बोला, भाई ये तो वाकई में इंसान बहुत बेकार है, तो ये कुछ ना कुछ है। तो वो डर के मारे बोला, अरे मुझे मत कहना कुछ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो कहता, अच्छा चल ठीक है, फिर बताता हूँ तुझे क्या करना है।
भूत को बोला, देख भाई ऐसे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भूत भी डर के मारे कहता, हाँ हाँ बताओ मुझे क्या करना है, मैं जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, बस तुम मुझे मत पकड़ना। तो वो कहता है, मेरे को एक तू खजाने की पोटली ला के दे, जो मैं मेरे काम आए, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। कहता ठीक है, अभी मैं ला के देता हूँ तुम्हें खजाने की पोटली। और वो चले गया और 5 मिनट बाद आ गया, और रामू को उसने खजाने की पोटली दी और बोला, ये लो, अब मुझे आप पकड़ना मत, कुछ मत कहना। कहता ठीक है। रामू ने देखा, उसके अंदर खजाने की मोहरें भरी हुई थी, और रामू ने बोला ठीक है ये तो। कहता लेकिन मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ, अब तू और एक काम करेगा। कहता हाँ जी बोलो। तो कहता आज के बाद तू कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। भूत ने बोला ठीक है, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा अपनी ताकत अच्छे कामों में लगाऊंगा। और रामू अपने घर चले जाता है और खुशी खुशी जीवन बिताता है। तो ये थी हमारे रामू नाईक की कहानी।